हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो हम बात करेंगे सिलिकॉन्स के बारे में। जी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 5 बेसिक फाइनल ईयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलिकॉन्स, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये 2009, 2012, 2013 और 2015 सीजी में पूछ चुका है, जितने भी एग्ज़ाम हुआ है सरगुजा यूनिवर्सिटी के अंदर। अभी हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 19वीं सदी में ही वैज्ञानिकों के लिए सिलिकॉन्स का महत्व प्रकट हो चुका था, परंतु इसका औद्योगिक महत्व यानी इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस सन 1930 के बाद ज्ञात हुआ। आज सिलिकॉन्स विकसित और विकासशील दोनों ही देशों के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट आपको नोटिस करने की ज़रूरत है। जो विकासशील और विकसित देश हैं, वो दोनों ही देशों के द्वारा आज के डेट में सिलिकॉन्स का उपयोग किया जा रहा है, उत्पादित किया जा रहा है। सिलिकॉन्स एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स का समूह होता है। अगर आप डेफिनेशन की बात करें, सिलिकॉन्स डेफिनेशन आपको लिखना कैसे है, तो सिलिकॉन्स एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स का समूह होता है। इसे ऑर्गेनोसिलिकॉन्स या ऑर्गेनोसिलिकॉन्स या ऑर्गेनोपॉलीसिलिकॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, सिलिकॉन्स क्या है? एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स का समूह है, जिसे ऑर्गेनोसिलिकॉन्स या ऑर्गेनोपॉलीसिलिकॉन्स भी कहते हैं। अगर हम बात करें इसके फॉर्मूला की, सूत्र की, तो सिलिकॉन्स का सामान्य सूत्र RnSiO 4 - N2M होता है, जहाँ पर N बराबर 0, 1, 2 या 3 कोई भी नंबर हो सकता है और M बराबर 1 से अधिक संख्या होती है, अंक होते हैं। और यहाँ पर R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। अगर हम इसको एक स्ट्रक्चर के रूप में शो करें, तो इसे हम RSiO SI के रूप में शो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 R दिखाई दे रहा होगा, जो कि एल्किल ग्रुप का है। SI सिलिकॉन है, O हमारा ऑक्सीजन है, फिर SI है, फिर O है, फिर RR है, फिर N है। N क्या नंबर को शो करेगा। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इनमें सिलिकॉन्स और ऑक्सीजन क्या होते हैं? परमाणु एकांतर क्रम में श्रृंखला या जाल के रूप में जुड़े होते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो सिलिकॉन ऑक्सीजन, इसमें क्या है? एकांतर क्रम में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहता है सिलिकॉन से। ठीक है, और जुड़ कर क्या बनाता है? एक जाल का रूप ले लेता है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलिकॉन या क्वालिटी की। सिलिकॉन्स की प्रॉपर्टी और क्वालिटी क्या होते हैं? तो पहला, सिलिकॉन्स रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। ये केमिकली क्या है? इनएक्टिव है, अक्रिय है। सेकेंड, सिलिकॉन्स के अक्रिय होने के कारण इनमें अम्ल क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जाहिर सी बात है, कोई भी कंपाउंड अगर अक्रिय है तो उसका अम्ल क्षार पर कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। थर्ड नंबर है, ये तैलीय होते हैं यानी ऑयली होते हैं। अब ऑयली होने के कारण क्या होता है? ये जल रोधी होते हैं, अर्थात वाटर प्रूफ होते हैं। इन पर जल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। फिफ्थ नंबर हमारा आपको लिखना है, ये निम्न अणुभार के क्या होता है? इनमें कुछ होते हैं निम्न अणुभार के अनेक सिलिकॉन्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन ईथर, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि में सॉल्युबल होते हैं। कहने का मतलब है, निम्न अणुभार वाले सिलिकॉन्स भी हैं, उच्च अणुभार वाले सिलिकॉन्स भी हैं, लेकिन जो निम्न अणुभार वाले सिलिकॉन्स है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, विलेय होते हैं। अब अगर हम बात करें छठवां नंबर, 6 नंबर की, तो सिलिकॉन्स का स्थायित्व उच्च ताप पर होता है। और 7 नंबर हमारा, सिलिकॉन्स कम ताप पर भी श्यान नहीं होते हैं। और 8वां हमारा, सिलिकॉन्स विद्युत प्रतिरोधी होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? प्रतिरोधी होते हैं। अब अगर हम बात करें इसके सिलिकॉन्स के यूजेस की, सिलिकॉन्स का यूज क्या है? इसके 4 कैटेगरी मैंने बांट रखे हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है सिलिकॉन्स ऑयल्स। हम सिलिकॉन से ऑयल भी बना सकते हैं, जिसे सिलिकॉन ऑयल कहते हैं। इसका पहला उपयोग है झाग प्रतिरोधी के रूप में। सेकेंड, कागज उद्योग में। थर्ड है वस्त्र उद्योग में भी। चौथा, परवैद्युत तरल के रूप में। पांचवा हमारा, निम्न ताप पर स्नेहक के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। छठवां है उच्च निर्वात पंप बनाने में। जो सिलिकॉन ऑयल है, इसका उपयोग हम उच्च निर्वात पंप बनाने में भी कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा सिलिकॉन्स ग्रीस के उपयोग में, सिलिकॉन्स ग्रीप के यूज में। अब क्या है, सिलिकॉन से हम ग्रीस भी बना सकते हैं, जिसे सिलिकॉन ग्रीस कहा जाता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें, इसका उपयोग सिर्फ 2 ही निकले हैं, खासकर जो मेन है एरोप्लेन में स्नेहक के रूप में। जो हमारा हवाई जहाज़ है उसमें क्या होता है? स्नेहक के रूप में सिलिकॉन ग्रीस का ही उपयोग होता है। बॉल बेयरिंग में स्नेहक के रूप में।
अगर हम बात करें तीसरा हमारा सिलिकॉन रबर के उपयोग में, इसमें क्या सिलिकॉन से हम रबर भी बना सकते हैं जिसे हम सिलिकॉन रबर कहते हैं। इसका उपयोग क्या है, केबल के इंसुलेशन में, सेकंड जेट वायुयान के जोड़ों को बंद करने में, थर्ड है ऐसे विद्युत प्रतिरोधों के लिए जिसे गर्म नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे सिलिकॉन रबर के उपयोग। अब लास्ट हमारा क्या है, अगर हम बात करें सिलिकॉन रेजिन के उपयोग के बारे में, तो अगर हम बात करें सिलिकॉन रेजिन के उपयोग के बारे में तो आपको दिखाई देगा सिलिकॉन से रेजिन भी हम बना सकते हैं जिसे हम सिलिकॉन रेजिन कहते हैं। सो इसका पहला उपयोग है एल्यूमिनियम पत्ती मिलाकर पेंट बनाने में। ठीक है, एल्यूमिनियम के जो हमारे पन्नी या पत्ती आप बोल सकते हैं उसको मिलाकर पेंट बनाया जाता है सिलिकॉन रेजिन से। दूसरा सिलिकॉन रेजिन का उपयोग साँचा बनाने में। थर्ड इज उच्च ताप प्रतिरोधक पेंट बनाने में, उच्च ताप वाले जो हाईली टेम्परेचर होते हैं उस पर प्रतिरोधक पेंट बनाया जाता है। फिर है जल प्रतिरोधी लेपन में इसका उपयोग है, और सातवां है इसका विद्युत प्रतिरोधी कार्यों में। सो ये एक वीडियो था सिलिकॉन्स के बारे में, यूनिट 5 का है ये। और आने वाले वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे फॉस्फोजीन और ट्राईफॉस्फोजीन के बारे में। और जैसे ही ये फॉस्फोजीन और ट्राईफॉस्फोजीन हमारा कंप्लीट होगा तो हमारा 5 यूनिट बीएससी फाइनल ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। सो इसके बाद मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा लाइन से, आप एक एक करके प्लेलिस्ट ही पढ़ सकेंगे। और इससे पहले मैंने 5 यूनिट के ही हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिक एसिड के बारे में बताया है। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस का जो थ्योरी है, पियर्सन का जो थ्योरी है। सो आप आई होप वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। सो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।